पिछले एक दशक के सबसे बड़े मूवमेंट को देश में इंप्लीमेंट करने के बाद सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर क्या है? क्या उनके कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं? क्या वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म करना चाहते हैं? इसका जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है। क्या है उनका फ्यूचर और क्या है उनका स्कोप, इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। आम आदमी पार्टी को याद करिए। आप बात हम कर रहे हैं 2011 में अन्ना आंदोलन की, जब जो कुछ मेंबर्स थे आपके उस पूरे मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। अन्ना का फेस बनाया गया था, लेकिन उसमें बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे। जब उनसे ये पूछा जाता था कि क्या वो आगे फ्यूचर में इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं या वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उनका बस एक ही जवाब होता था कि नहीं, उनको पॉलिटिकली कहीं पे भी एक्टिव नहीं होना है। उनका जो मेन मकसद है वो है करप्शन के खिलाफ लड़ाई, और वो बस उसी में भागीदारी है। बाद में आगे जाते हुए जब ये मूवमेंट पूरे देश भर में छा गया, जब पूरे देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, तब जाकर आम आदमी पार्टी ने एक खुद की पार्टी लॉन्च कर ली, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में इलेक्शंस भी लड़े और उस इलेक्शंस में वो सक्सेसफुल भी हुए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो नाम है वो घर घर में सुना जाने लग गया, वो काफी पॉपुलर लीडर बन गए और आगे जाते हुए आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई थी। लोग अगर माने, आप लोगों की माने, जो क्रिटिक्स बात करते हैं, तो सीजेपी भी उसी लाइन पे चल रही है। लोग यही मानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके ऊपर एक्यूजेशंस भी लगते हैं कि वह आम आदमी पार्टी की सेकेंड यूनिट है या उनके पॉलिटिकल ब्रदर्स हैं, छोटे भाई हैं, लोग यही बोलते हैं कि वो भी उसी राह पे हैं। आप पहले के स्टेटमेंट्स देखें जहां पे ये बात करते थे सीजेपी के लोग, जहां पे अभिजीत दिपके उनके फाउंडर है, वो ये बोलते थे कि उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना। लेकिन अब आप अभी से कंपेयर करेंगे तो सौरव दास जो उनके दूसरे स्पोक्स पर्सन है और बाकी के जो भी मेंबर्स हैं सीजेपी के, वो इस चीज़ से डिनाई नहीं करते। वो ना ही इस चीज़ से अग्री करते हैं कि वो पॉलिटिकली आएंगे और एक्टिव होंगे और पार्टी बनाएंगे अपनी, ना ही वो इस चीज़ को पूरी तरह से निष्कासित करते हैं। तो अब ऐसे में बात उठने लगी है भाई, लोगों से पॉलिटिकल क्रिटिक्स ये जो है बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब सीजेपी जो है खुद को एज पार्टी लॉन्च करने वाली है, क्योंकि आप सबको ये ध्यान में रखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऑडियंस है वो पूरा का पूरा यूथ ऑडियंस है और अभी देश में 27% युवा जो हैं वो एक्टिव वोटर्स हैं। ऐसे में सीजेपी डेफिनेटली ट्राई करेगी उस जो युवा वर्ग है उसको अपने तरफ आकर्षित करने का, उसको अपने पार्टी का चेहरा बनाने का। बार बार आप उनके स्पोक्स पर्सन से भी यही सुनेंगे, वो यही बोलते हैं कि उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो युवा ही हैं और वो युवाओं के लिए ही लड़ाई करेंगे। अभी आपने अभिजीत दिपके को ये बोलते हुए सुना होगा, सौरव दास को ये बोलते हुए सुना होगा कि अब वो देश भर में जाएंगे और युवाओं के लिए एक्टिविज्म करेंगे। अब वो कितना पॉलिटिकल होगा, कितना ज़्यादा जो है उसमें वो पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि शायद हमें सीजेपी जो है वो एक पार्टी की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूं कि क्यों अब ये जो है एक पॉलिटिकल पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूं, जो अभी तक जो भी हुआ है इनके बीच में, जैसे ये पार्टी आगे बनी है, आगे चली है, उस चीज़ का। मई 2025 15 मई को सीजेआई सूर्यकांत जी जो हैं वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल देते हैं, जहां पे वो एक्सप्लेन करते हैं और आज का जो युवा है जो अनएम्प्लॉयड है उसको कॉकरोचेस के साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके, जो उस टाइम पे यूएस में थे, वो कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं और उसमें मेंबरशिप की क्राइटेरिया ये होती है कि उसमें अनएम्प्लॉयड, लेजी और क्रॉनिकली ऑनलाइन लोग जो हैं वो वहाँ पे रैंट कर पाएंगे प्रोफेशनली। उसके बाद सबसे पहला जो वो मैटर उठाते हैं वो एग्ज़ाम पेपर लीक का होता है, नीट एग्ज़ाम्स का होता है, और विद इन 4 डेज जो है 10 मिलियन फॉलोअर्स उनके पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं सोशल मीडिया में, स्पेशली इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो। 6 जून को जो है अभिजीत दिपके फिर अनाउंस करते हैं कि 6 जून को वो इंडिया आएंगे और जंतर मंतर में अपना प्रोटेस्ट देंगे। सीजेपी अपने कैंपेन शुरू करती है पंजाब में, महाराष्ट्र में, मतलब अक्रॉस इंडिया उनका कैंपेन शुरू होता है। 28 जून को जो है सोनम वांगचुक, सोशल एक्टिविस्ट, इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। 18 जुलाई
आप सबको याद होगा ऑलमोस्ट 20 दिन के बाद सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट के साइट से हटा दिया जाता है, जिसके बाद ये पूरा जो मार्च प्लान था वो एक मूवमेंट की तरफ तब्दील हो जाता है। पूरे देश भर के जो युवा हैं वो इससे जुड़ने लग जाते हैं। चलो संसद प्रपोज किया जाता है 20 तारीख को, जहां पे बहुत सारे युवा, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इस मार्च में शामिल होते हैं और जो है पार्लियामेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। उसी बीच जो है इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं जहां पे पुलिस वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। इनफैक्ट वीडियोस भी बहुत सारी सर्कुलेट होती हैं जहां पे पुलिस वाले स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां बरसाते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा टीयर गैस का भी यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी क्रिटिसिजम्स होती है गवर्नमेंट की। उसी दिन आप सबको याद होगा कि गवर्नमेंट पहली बार मीटिंग इनिशिएट करती है और सीजेपी के 2 स्पोक्स पर्सन में मिनिस्टर जेपी नड्डा के साथ मीटिंग करने जाते हैं। उसके बाद 22 जुलाई को फिर से एक स्टेटमेंट आता है जहां पे जितेंद्र सिंह जो भाजपा के मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो तैयार है स्टूडेंट से और सीजेपी से टॉक्स को जारी रखने के लिए। और 23 जुलाई को मोदी जी का ऐलान आता है प्राइम मिनिस्टर का कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाया जाएगा इन केसेस को जल्दी से जल्दी जो है रिजॉल्व करने के लिए। नीट स्कैम से रिलेटेड जितने भी स्कैम्स हुए हैं और जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई और जितने भी लोग पकड़े गए हैं। उसके बाद उसी दिन मोदी जी अपने स्टेटमेंट्स को रिलीज करते हैं, इंस्टाग्राम पे आके लोगों को एड्रेस करते हैं और पहली बार ऐसा नजर आता है कि भाजपा जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई नजर आती है। 24 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा आ जाता है, वो खुद से जो है इस्तीफा दे देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। और उसके बाद उसी शाम को गवर्नमेंट और सीजेपी के बीच में बातचीत होती है जहां पे इशू को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया जाता है और जो गवर्नमेंट है वो सारी डिमांड्स मान लेती है। अब सीजेपी इतनी मजबूत क्यों है और उनके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्यों है? उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आज का जो युवा है वो परेशान नजर आता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, जो एक अनएम्प्लॉयड सेक्शन है यूथ का, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से खफा है, जो हमें साफ साफ दिखा है इस पूरे आप बोले लड़ाई में। तो सीजेपी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अभी का जो युवा है वो उनके साथ खड़ा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल ओपिनियन। आज का जो युवा है वो सीजेपी के साथ उनके मूवमेंट में खड़ा होना चाहता है। अभी तक सीजेपी ने बहुत सेफ खेला है, उन्होंने अभी तक किसी भी तरह का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया। यस, उनके मूवमेंट में कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर्स आए थे, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं हुई है एज फार एज स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी पर्सनल रिमार्क्स नहीं किए हैं। यस, उन्होंने टारगेट किया है, प्राइम मिनिस्टर को भी टारगेट किया है, बाकी मिनिस्टर्स को भी टारगेट किया है, इनफैक्ट पूरे गवर्नमेंट को टारगेट किया है, लेकिन एक किसी स्पेसिफिक आप बोलेंगे किसी टॉपिक में अगर इनकी तरफ से कंट्रोवर्सी हुई हो तो अभी तक नहीं हुई है। एडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो है, इनके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक सटायर की तरह जो इन्होंने शुरू किया था उसमें ऑर्गेनाइजेशन की जैसी कोई चीज नहीं है। वहां पे कुछ मेंबर्स जो हैं वो इनके साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो पॉलिटिकली कहीं पे इन्वॉल्व रहा हो। ये सारे जो युवा हैं डेफिनेटली पहले कुछ पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, स्पेशली आपके साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव इन द सेंस कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। इनके पास एक और चैलेंज ये है कि आपके साथ जुड़ने के बाद इनके हमेशा ये एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं कि आप जो है इनको ऊपर से देख रही है, ये उनके सब्सिडरी की तरह काम कर रहे हैं। आप सबको पता होगा अभिजीत दिपके जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे, वो सोशल मीडिया हैंडल करते थे आप पूरी पार्टी की। तो ऐसे में ये एक्यूजेशंस लगने बिल्कुल वाजिब भी हैं और सवाल उठाए जाएंगे कि क्या आगे जाते हुए ये आपकी तरह ही फंक्शन करने वाली है। आप सबको याद होगा कि ये मूवमेंट जो था इसमें बहुत सारे आपके नेता भी आए थे जो डायरेक्टली स्टेज पे आके जो उन्होंने स्पीचेस दिए थे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। इनफैक्ट इनके क्रिटिसिज्म में ये भी बात आ रही है कि इंटरनल फैक्शंस भी हैं, क्योंकि इनके एक मेंबर को इस पूरे मूवमेंट के बीच ही निकाल दिया गया था। विजेता दहिया की बात कर रहा हूं मैं, जिनको एक कंट्रोवर्सी के बाद उस पूरे मूवमेंट से निकाल दिया गया था। तो ऐसे इंटरनल फैक्शंस की बात भी हो रही है, लेकिन अभी तक जो है वो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है जिसपे इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा सके। कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर अगर ये बात करते हैं तो उसमें भी जो है वो अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, युवाओं की अपलिफ्टमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इन्होंने अपने इन सभी टॉपिक्स को लाकर कंट्रोवर्सी से दूर रखा है। अब यहाँ से आगे क्या,
अब आगे कौन सा रास्ता जो है ये अपनाते हैं। पहली बात, इनके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, या तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाए और बिल्कुल आप बोलेंगे पैरेलली जाएं उसी डायरेक्शन में जहां पे अभिजीत दिपके जो हैं वो आगे इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने को देखे, और जो अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं, पहले यूपी में चुनाव होना है और पंजाब में, फिर आगे जाते हुए नेशनल इलेक्शंस में। पहला तो इनके पास सबसे बड़ा ऑप्शन, और जो साफ साफ नजर आ रहा है जिस तरह से अब बातें हो रही है स्टेज से कि अभी और विकेटें गिरने वाली हैं, अभी ये मूवमेंट और बड़ा होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान तो बस शुरुआत है, अभी और भी बड़े बड़े जो लोग इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट सीधी बात जो की जाती है वो प्राइम मिनिस्टर तक की जाती है। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि एक्टिवली पॉलिटिकल जो है पार्टी बनाकर और वैसे फंक्शन करना शुरू करें। दूसरी जो बात, थोड़ी सी आप बोलेंगे कि इनकी बातों को सुनकर लगता है कि शायद मे बी ये उस डायरेक्शन में भी जाए, वो है पॉलिटिकल एक्टिविज्म का, जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल एक्टिविज्म यही है कि आप जो भी देश में और जो भी दूसरे राज्यों में चल रही है चीज़ें, उसके ऊपर ये बात करें और लोगों के बीच जो है वो अवेयरनेस फैलाएं, ऐसे ही मूवमेंट्स करें, ऐसे ही प्रोटेस्ट करें, ताकि जो भी गलत हो रहा है उसके ऊपर ध्यान जाए लोगों का और वहां से जो चीज़ों में सुधार आए। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आया है, वैसे ही और डिमांड्स रखेंगे और वैसे ही और भी जो है मुद्दे उठाएंगे और देश भर में जो ये है काइंड ऑफ अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। कल इनके को फाउंडर और स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने भी यही बात बोला था न्यूज़ चैनल के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने यही बोला था कि जो वो हैं वो अब यूथ को टारगेट करेंगे और देश भर में घूमकर पॉलिटिकल जो है अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे और जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए उसके ऊपर वो बात करेंगे। तो भैया ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब यहाँ से सीजेपी कौन सा रूट लेती है। अगर आप पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें, पॉलिटिकल क्रिटिक्स और पॉलिटिकल जो लोग हैं काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व हैं, उनसे बात करें तो आपको ये साफ साफ नजर आएगा कि सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी बनने को देख रही है और वो उसी दिशा में जाने वाले हैं जिस दिशा में आम आदमी पार्टी गई थी। लेकिन अगर उनके स्पोक्स पर्सन जो अभी तक इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो बोलते हैं कि अभी तक ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म चल रहा है, क्या ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म लॉन्ग रन में इनको हेल्प कर पाएगा, या अगर ये एक्टिवली पॉलिटिक्स में आते हैं और पॉलिटिकल पार्टी शुरू करते हैं वो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिशियल होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि चुनाव हमारे देश में हमेशा होता रहता है और बहुत जल्दी हमें ये पता लग जाएगा कि सीजेपी जो है वो कौन से एंड गोल के साथ आई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, द न्यूज़ अरीना को सब्सक्राइब करें। हम आपको और अपडेट्स देते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे कि सीजेपी का अगला स्टेप क्या होने वाला है, बीजेपी यहाँ से अपने आप को कैसे संभालती है और क्या अगले स्टेप्स लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आपकी अपनी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अभी के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ अरीना को।